हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और थोड़ी सी लाइव स्ट्रीमिंग में दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से अभी ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, कुछ समय में आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो ऐसे में कल से डायरेक्टली आप लाइव पढ़ेंगे। लाइव पढ़ने के बाद अगर लाइव क्लासेस आपके छूट रहे हों तो आप अगेन उसे अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए फिज़िक्स क्लास 12th को स्टार्ट करते हैं हम। और इसमें अभी जो पहला लेसन है, एक्चुअली पहली यूनिट जो इस पहली यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इस चैप्टर में हमें स्थिर वैद्युतिकी से इस यूनिट में हमें पूरे 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिनमें से पहला चैप्टर आपका वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका गॉस का प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स। एंड तीसरा जो चैप्टर है वो वैद्युत विभव है। एंड हमारा चौथा जो चैप्टर है वो आपका संधारित्र है। तो अभी हम पहला चैप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। और पहले चैप्टर में हम वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, जो कि आपका चैप्टर का नाम है, इसे पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना है ये आवेश है क्या। स्थिर वैद्युतिकी का सबसे पहले मीनिंग समझा जाए। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी का जो मीनिंग है, इसका जो तात्पर्य है, वो सीधा सा एक ही मतलब है। स्थिर का मतलब रुकना, अस्थायी रहना, और वैद्युतिकी का अर्थ होता है वो सारी गतिविधियां जो करंट के थ्रू होती हैं, जो वैद्युत धारा के थ्रू होती हैं। तो यहाँ हम इस टॉपिक में, इस यूनिट में जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे, प्रत्येक चैप्टर में 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सभी आपको चैप्टर्स में आप यही देखेंगे कि इसमें कहीं भी आवेश गमन नहीं करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा, आवेश यहाँ रुका ही रहेगा। और ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम समझते हैं आवेश क्या है। इसकी परिभाषा पहले सुनते हैं। देखिए, आवेश को कुछ ऐसे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे हम देखते हैं कि पेन हो गया, कोई अदर वस्तु हो गई, अगर उसे हम बालों से रगड़े, कहीं अदर जगह रगड़े, तो रगड़ने के बाद ये जो होता है, आप देखते हैं कि रगड़ने के बाद इसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षण करने की क्षमता आ जाती है। अच्छा, ये जो क्षमता आती है, इस क्षमता को हम लोग वैद्युत का गुण कहते हैं। और जो पदार्थ इस वैद्युत का गुण धारण करता है, उस पदार्थ को हम लोग वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं। तो अभी बात करते हैं हम आवेश की। चार्ज क्या है, आवेश क्या है। देखिए, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जो वस्तु के द्वारा या वस्तु में वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आवेश जो होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो आवेश क्या है, आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर। अभी आवेश जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। इसका जो पहला प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आवेश, और ये जो दूसरा प्रकार का ये होता है निगेटिव आवेश। ये 2 मूल प्रकार के हमारे आवेश होते हैं। आवेश जो पॉजिटिव होता है और जो निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव होना कैसे पॉसिबल है कि कौन सा आवेश पॉजिटिव होगा, कौन सा आवेश निगेटिव होगा। अच्छा, इन सब बातों को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु आवेश को एब्जॉर्ब कैसे करता है, कैसे उसको धारण करता है। देखिए, किसी भी वस्तु में आवेश तभी आएगा जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं तो आप किसी भी स्थिति में, आप किसी भी वस्तु में आवेश नहीं उत्पन्न करा सकते। आवेश चालक और कुचालक दोनों प्रकार की वस्तुओं में होता है। तो अब ये बात है कि वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है। आप तो ये नॉर्मली जानते हैं कि प्रत्येक जो वस्तु होती है, इसका जो निर्माण होता है वो परमाणु से ही हुआ है। आप जानते हैं कि परमाणु जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, नाभिक पाया जाता है। तो जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं या थोड़ी सी ऊष्मा देते हैं तो होता क्या है कि जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है,
सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मा को ग्रहण करता है। आप रगड़ेंगे तब भी ऊष्मा आएगा, डायरेक्टली ऊष्मा देंगे तब भी ये प्रक्रम होगा। तो जब आप रगड़ते हैं तो वहां एनर्जी आती है, ऊष्मा एक एनर्जी है। उस एनर्जी को बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और ग्रहण करने के बाद जब भी किसी इलेक्ट्रॉन में अपनी कक्षा में उपस्थित रहने से सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है, उससे अबव एनर्जी आ जाती है, तो वो इस एनर्जी को लेकर के अपनी कक्षा को छोड़ देता है। और अपनी कक्षा को छोड़ने के बाद ये जिस भी परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन होगा, उस परमाणु के चारों ओर कुछ रिक्त स्थान रहते हैं। उन्हीं रिक्त स्थानों में ये गतिमान हो जाते हैं और इन्हें जब थोड़ी सी और एनर्जी मिलती है तो ये अपने वस्तु का ही त्याग कर देते हैं पूरी तरीके से। अब ये हुआ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब यही इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलते हैं, किसी अदर वस्तु में जाते हैं। किसी एक वस्तु से निकले, ये वस्तु तुरंत आवेशित हो जाएगा। किसी दूसरे वस्तु में गया, वो वस्तु भी आवेशित हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आवेश किसी भी वस्तु में तभी आएगा जब आप उस वस्तु में या तो घर्षण की प्रक्रिया करेंगे या तो उसे ऊष्मा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बगैर, बिना इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किए आप आवेश नहीं उत्पन्न करा सकते हैं। तो आवेश क्या है ये समझ में? आवेश क्या है? आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और आवेश उत्पन्न होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होंगे तो आपका कोई भी वस्तु आवेशित नहीं हो पाएगा। अब देखिए, आवेश के जो दो प्रकार हैं, पहला जो प्रकार है पॉजिटिव, दूसरा जो है नेगेटिव। समझते हैं कि पॉजिटिव आवेश क्यों है और नेगेटिव आवेश क्यों, कैसे हैं, क्यों है, ये बातों का जवाब आपको यहां मिलेगा। सबसे पहले हम अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पे। जैसे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण होता है तभी आवेश आता है। तो देखिए, हम मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये है। हम दोनों को परस्पर रगड़ते हैं, दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ रहे हैं। अब मान लेते हैं इस वस्तु को रगड़े हम, इस वस्तु से यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस छोटे वाले वस्तु में चले आए। बड़े वाले वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या हुआ? छोटे वाले वस्तु में चला आया। अब आप यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अगर हो रहा है तो आवेश तो उत्पन्न होगा ही होगा। लेकिन अब मैटर यह है कि यहां जो आवेश उत्पन्न होगा इसकी प्रकृति क्या होगी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली इन्हें हम प्रकार नहीं कहेंगे कि आवेशों के दो प्रकार हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि आवेशों के जो दो प्रकार होते हैं वो सजातीय और विजातीय आवेश होते हैं। एक्चुअली ये इनकी प्रकृतियां हैं, आवेशों की ये प्रकृति है कि एक पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। बात समझ में? और आवेशों का जो प्रकार है, प्रकार दो प्रकार का होता है। आवेशों के जो दो प्रकार है वो पहला है आपका सजातीय आवेश और दूसरा जो है विजातीय आवेश। अभी आगे पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो अभी इस बड़ी वाली वस्तु को हमने छोटी वाली वस्तु से रगड़ा, रगड़ने के बाद यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चले गए। अब जब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ आया तो अब जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अर्थात पहले की तुलना में एक सपोज करते हैं, मान लेते हैं इस वस्तु के पास पूरी की पूरी 100 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इस वस्तु के पास 100 इलेक्ट्रॉन है अभी, इस और ये जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है इसमें मान लेते हैं 80 इलेक्ट्रॉन है सामान्य अवस्था में, जब इनको रगड़ा नहीं गया था। हमने रगड़ दिया। अब यहां से 100 इलेक्ट्रॉन में से मान लेते हैं रगड़ने पर 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये 5 इलेक्ट्रॉन निकल करके पहुंच गया ये छोटे वाले ऑब्जेक्ट में। अब आप यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है कि नहीं? अभी यहां पे 95 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सामान्य अवस्था से यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और सामान्य अवस्था से जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस वस्तु में जो आवेश आता है वो धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। ऐसा होने का रीजन क्यों है? क्यों पॉजिटिव है? देखिए, अगर आपके पास है तभी आप डोनेट करेंगे, अगर आपके पास है तभी डोनेट करेंगे, और जो डोनेट करता है वो बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही है?
ठीक है। तो यहाँ जो है आपका ये वस्तु, जो बड़ी वाली वस्तु है, इस छोटी वाली वस्तु को रगड़ा गया, बड़ी वाली वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके छोटी वाली वस्तु में चले गए। तो जो बड़ी वाली वस्तु है यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, अर्थात बड़ी वाली वस्तु से में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां जो आवेश उत्पन्न होता है वो पॉजिटिव होता है। और जो ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है, अरे भाई जो एब्जॉर्ब करेगा वो ऋणी तो ही होगा ना। तो ऋणी जो ऑब्जेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो आपका किसी भी वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने से जो आवेश उत्पन्न होता है वो आवेश आपका निगेटिव आवेश होता है। बात समझ में? तो पॉजिटिव और निगेटिव होने का ये रीजन है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सजातीय और विजातीय आवेश को लेकर के। देखिए, सजातीय आवेश का मतलब क्या है? समान प्रकार के आवेश। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अभी दोनों पर जो चार्जेस हैं, जो आवेश हैं, इनकी प्रकृति कैसी है? एक ही तरह है ना, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, दोनों एक समान। ऐसी स्थिति में ये जो आवेश है ये सजातीय आवेश कहलाएंगे। अगर इन्हीं वस्तुओं पर यहां निगेटिव होता, यहां भी निगेटिव होता, दोनों पर एक समान का ये भी आवेश है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ऐसी स्थिति में ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है हमारे, ये जो दोनों वस्तु हैं, इन वस्तुओं पर जो आवेश है ये भी सजातीय है। विजातीय का मतलब विभिन्न प्रकार के आवेश। चलिए समझते हैं क्या मतलब है विभिन्न प्रकार का। अभी यही ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव आवेश हो गया, इस पर निगेटिव आवेश हो गया। अभी ये आपका पॉजिटिव आवेश हो गया और ये निगेटिव आवेश हो गया। इस कंडीशन में आप जरा देखिए, वस्तुओं पर अलग प्रकार का आवेश है कि नहीं? एक दूसरे से विपरीत प्रकार का आवेश है। यहां एक दूसरे से विपरीत प्रकार का आवेश होना विजातीय आवेश कहलाएगा। तो ये आपका आवेश था। आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। आवेश के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार के हैं। पहला जो प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं सजातीय आवेश, और दूसरा जो प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं विजातीय आवेश। ठीक है, ये प्रकार है, बात समझ में? ये प्रकार है, सजातीय और विजातीय आपके प्रकार हैं, जबकि पॉजिटिव और निगेटिव आवेश की प्रकृति है। हम इन्हें प्रकार नहीं कह सकते कि आवेश जो है ये दो प्रकार का है और पॉजिटिव निगेटिव, इन्हें हम नहीं कह सकते। आपका जो आवेश होगा वो केवल और केवल प्रकार जो होंगे वो एक तो आपका सजातीय होगा, दूसरा विजातीय होगा। सजातीय का मतलब समान प्रकार का आवेश, विजातीय का मतलब असमान प्रकार के आवेश, और एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ये आवेश की प्रकृतियां होंगी। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास यहीं, क्योंकि कुछ समस्याओं की वजह से क्लास बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ कमेंट के थ्रू हमें बताएंगे, अदरवाइज आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं क्वेश्चंस। कल अगेन 4 बजे लाइव स्ट्रीमिंग, आप लाइव यूट्यूब पे रहेंगे। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से लाइव नहीं आ सके, तो आज का क्लास यहीं तक।